सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है नटखट बंदर। तो दोस्तों, कहानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, काफी कुछ सीखने को मिलेगा व आपके मन को आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए बिना कोई देर करते हुए सीधा कहानी को शुरू करते हैं। एक धनवान व्यक्ति था। वह नगर से बाहर खुले में अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाना चाहता था। उसके लिए उसने जंगल के समीप एक ऐसे स्थान को चुना जहां पेड़ ही पेड़ थे। उसके बीचों बीच उसने कुछ पेड़ कटवा दिए और भूमि को साफ करके उसे समतल करवा दिया। घर बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी, उन सभी को उसने वहां एकत्र कर लिया। बड़ा सा भवन बनाने के लिए उसने बहुत से नर नारियों को काम पर लगा दिया। वहां दिन भर राज मजदूर, बढ़ई और लुहार काम करने लगे। निर्माण स्थल के चारों ओर बड़े ही साफ सुथरे एवं सुंदर ढंग से रेत व पत्थरों, मिट्टी व ईंटों, लकड़ी व इस्पात के ढेर और चट्टे लगा दिए गए। उसके एक सिरे पर पत्थरों से एक बड़ी गोलाकार संकरी नाली बनाई गई। नाली में पत्थर का एक चपटा तथा भारी चक्का रख दिया गया। उसके बीचों बीच एक छिद्र था। चक्के में छिद्र के आर पार लकड़ी का एक पतला लट्ठा ठोक दिया गया, जिसका एक सिरा नाली से बने गोलाकार के केंद्र में जड़ दिया गया। लट्ठे के खाली सिरे पर जुटा एक बैल उसे खींचने लगा। उससे नाली में रखा पत्थर का चक्का चक्र की भांति चलने लगा। इस प्रकार बालू, चूने और पानी को मिलाकर पीसने और तगार तैयार करने का यंत्र यानी कि मशीन बन गया और भवन के लिए बढ़िया मसाला तैयार होने लगा। तगार बनाने की इस मशीन की बगल में एक खाई थी। खाई के मुहाने पर पुल की भांति बड़े बड़े लट्ठे बिछा दिए गए। घर की खिड़कियों व दरवाजों के लिए उन्हें चीर कर उनके फट्टे बनाए जाने थे। एक व्यक्ति लट्ठे पर खड़ा हो जाता था। वह एक लंबे चमचमाते आरे के एक सिरे को पकड़ लेता था। आरा लट्ठे को चीरते हुए खाई के नीचे तक जाता था। वहां एक दूसरा व्यक्ति आरे के दूसरे सिरे को थामे रखता था। वे दोनों लोग शक्ति लगाकर आरे को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चलाते जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे लट्ठा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक चीरता चला जाता था। वे लट्ठे की दो फांकों के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा देते थे। वह टुकड़ा लट्ठे की दोनों फांकों को अलग अलग रखता था। इस प्रकार वे लंबे आरे को बड़ी ही सुगमता से एक दूसरे की ओर खींच सकते थे। निर्माण स्थल के चारों ओर आम, अमरूद, नारियल तथा अन्य अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष लगाए गए। नटखट बंदरों के एक दल ने उसे हरे भरे वन में अपना अड्डा जमा लिया। भोर होते ही गोरैया व कबूतरों, मैना व कठफोड़वों के साथ साथ वे भी जाग जाते। तीखे ऊंचे स्वर में चीखते चिल्लाते वे पेड़ों पर अपने ठिकानों से कूदकर नीचे आ जाते, जहां चिड़िया अपने काम में जुट जाती, अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े और बीज बटोरती अथवा अपने अपने घोंसले तैयार करती। वहां बंदर आक्रमणकारी सेना की भांति निकल पड़ते। जब वे फलों से लदे किसी वृक्ष के पास पहुंचते तो बड़े आनंद से उस पर चढ़ जाते, फलों को तोड़ने लगते, उन्हें थोड़ा सा चखते और धरती पर फेंक देते। फिर वे और फल तोड़ते, तोड़ते ही जाते और धरती फलों तथा नारियलों से पट जाती। अचानक एक बंदर को उचंग उठती। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता फांदता दूसरे फलदार वृक्ष पर पहुंच जाता। वह पुनः फलों को तोड़ तोड़ कर और चख चख कर चारों ओर बिखेरने लगता। जब बंदर अपने पेटों तथा गालों में फलों को ठूंस लेते तो
वे बैठ जाते और चारों ओर देखने लगते। उनकी समझ में ही नहीं आता था कि वे क्या करें। फिर वे कोई नया खिलवाड़ या नया उत्पात प्रारंभ कर देते। कोई नन्हा बंदर किसी शाखा पर केवल अपनी पूंछ के सहारे उल्टा लटक जाता। अन्य बंदरों से वह चीख चीख कर कहता, देखो देखो चमत्कार, बिना हाथ बिना पैर। फिर तो नकल ही होड़ लग जाती। सभी नन्हे मुन्ने बंदर पेड़ों पर चढ़े जाते और शाखाओं पर उल्टे लटक जाते। तब लगता जैसे डालों पर अनेकानेक बंदर रूपी फल लटक रहे हों। वे चीख चीख कर कहते, अरे देखो देखो, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। बड़े बंदर उदासीन से बैठे रहते या फिर एक दूसरे के बालों से जूं बिनते और उन्हें अपने मुंह में डालते जाते। वे न तो कभी नन्हे मुन्नों की हरकतों की ओर ध्यान देते और न ही उन्हें उत्पात करने से रोकते टोकते। जब भी नन्हे मुन्ने बंदर उन्हें कुपित करते अथवा उनके साथ छेड़छाड़ करते, तब वे उन्हें पीट कर भगा देते। जब उनका पेट भर जाता तो वे सो जाते। जगने पर आपस में लड़ते झगड़ते। लड़ना उनके लिए हंसी ठट्ठा था। एक नन्हा बंदर बड़ा ही नटखट था। उसे नए नए खेल तथा नई नई शरारतें सूझती। वे काम में जुटी चिड़ियों की ओर संकेत करके चीख चीख कर कहने लगा, देखो इन मूर्खों को देखो, इन्हें पता ही नहीं मौज मस्ती कैसे मनाई जाती है। और भी कुछ बंदर हाँ में हाँ मिलाकर बोले, ओह कैसे महामूर्ख हैं ये, जब देखो तब काम ही काम, मानो संसार में और कुछ है ही नहीं। हंसी हंसी में नन्हा बंदर अचानक पत्थर की भांति अपने से नीचे की शाखा पर बैठी गोरैया पर टपक पड़ता। वह नन्ही सी चिड़िया को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे त्रास देना यानी कि सताना चाहता था, किंतु गोरैया उससे भी तेज निकली। वह फुर से उड़ गई और क्रोध में चिड़चिड़ाने लगी, अरे मूर्ख, तू कौन है मुझे डराने वाला? अरे क्या मैंने ऐसा किया? हो करके बंदर दांत निपोरने लगा। तुम हमें पकड़म पकड़ाई क्यों नहीं खेलने देती? हाँ हाँ, बड़ा आनंद आएगा। बंदर के मित्रों ने भी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा, आओ न चिड़िया रानियों। गोरैया बोली, इन उछल जलूल खेलों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे तो अपना घोंसला बनाना है और अनाज इकट्ठा करना है। एक बंदर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे अपने अंडों को सेना है, मुझे तो अपने अंडे देने हैं। गाल बजाऊ बंदर ने नकल उतारते हुए कहा, मुझे नवजात चूजों को चुग्गा देना है। एक तीसरे ने व्यंग्य कसा, काम पूरा होने पर मैं पोखर में स्नान करती हूँ और ठंड में ठिठुरती हूँ। प्रथम उत्पाती बंदर ने चुटकी ली अथवा अपने पंख संवारती हूँ। दूसरे बंदर ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, फिर बोला, अरे मूर्खो, हमारी ओर देखो, न हमने नहाना पड़ता है, न ही अपने बालों को संवारना पड़ता है और न ही घोंसला बनाना पड़ता है। हाँ सो तो है, तुम तो केवल अपने शरीर को कभी दाएं भी कभी बाएं भी खुजाते रहते हो। गंदे जुओं को बीन बीन कर तुम उन्हें चबाते रहते हो। थू थू। गोरैया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या जानो जुओं का स्वाद, ची ची चिड़िया। बंदर ने खिसियाते हुए कहा, कोई काम नहीं, केवल खेल ही खेल, यह है बंदर का जीवन, समझी? तुम क्या जानो इस जीवन का आनंद? यह तुम्हारा मिथ्या भ्रम है। निठल्ले और चोर उचक्के क्या जाने के परिवार के लिए पसीना बहाने का आनंद क्या होता है। इतना कहकर गोरैया फुर से उड़ गई। सभी नन्हे बंदर गोरैया की बात पर हंस पड़े
और कोई नया उत्पाद करने के लिए ताक झांक करने लगे। उन्होंने देखा कि निर्माण स्थल सुनसान है और वहां सन्नाटा छाया हुआ है। भवन के निर्माण में लगे कारीगर दोपहर के अवकाश के लिए जा चुके थे। दोपहर का भोजन करके वे शीतल छाया वाले वृक्षों के नीचे खर्राटे भर रहे थे। बंदरों ने सोचा कि यह तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। वे एक दूसरे से होड़ लगाते हुए दौड़ दौड़ कर निर्माण स्थल पर पहुंच गए। कुछ तो ताजे तगार से गीली आधी बनी दीवारों पर कूदने लगे। उन्होंने ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर इधर उधर दाएं बाएं फेंक दिया। उनमें से एक पत्थरों के चट्टों पर चढ़ गया और उसने चट्टों को धकेल दिया। अब तो बस वह ऊबड़ खाबड़ पत्थरों का ढेर बनकर रह गया। सबसे भद्दा और सबसे क्रोधी एक अन्य बंदर कूद कर बेचारे बैल की पीठ पर जा बैठा, जो मसाले के चक्के को घुमाते घुमाते थक कर चूर हो गया था और विश्राम कर रहा था। वह बैल को तंग करने लगा ताकि वह उठ बैठे और उसे चक्कर लगा लगा कर सवारी दे। इस प्रकार हर कोई खेलने कूदने और फुदकने लगा, शीर्षासन करने लगा अथवा वस्तुओं की चीर फाड़ और तोड़ फोड़ करने लगा। जिस बंदर की खोपड़ी में जैसा समाया उसने वैसा ही किया। भद्दा बंदर बैल की पीठ से उछलकर उस लट्ठे पर जा बैठा जो खाई के आर पार पड़ा हुआ था। उसने देखा कि लट्ठे की दो फांकों के बीच लकड़ी का गुटका अटका हुआ था। पतझड़ ने लट्ठे के दो आधे भागों को इस प्रकार अलग करके थाम रखा था कि लगता था जैसे कोई विशाल घड़ियाल मरा पड़ा हो और उसके गले में कोई मछली अटकी पड़ी हो। भद्दा बंदर महामूर्ख था। उसे इतना भी नहीं दिख पड़ा कि लकड़ी के उस नन्हे से गुटके ने ही दोनों जबड़ों को अलग अलग कर रखा था। उसे तो बस यही दिख पड़ा कि उसे एक नया खेल खेलने का अवसर मिलेगा। अतः उसने गुटके को बाहर खींचने का प्रयत्न किया, किंतु वह दो फांकों के बीच गहरा दसा हुआ था और दोनों ओर से दबा हुआ था। बंदर लट्ठे पर बैठ गया और बल लगाकर अपने दोनों हाथों से गुटके को हिलाने लगा और खींचने लगा, किंतु लकड़ी का नन्हा सा पतझड़ टस से मस नहीं हुआ। भद्दे बंदर ने प्रयास बंद कर दिया। तभी नन्हा बंदर हल्के से नीचे खाई में कूद गया। लकड़ी के बुरादे के ढेर पर वह ऐसे गिरा जैसे किसी कोमल गद्दे में धंस गया हो। वह बड़े आनंद से उस पर लोटपोट होने लगा। उसने बुरादे को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और उसे पानी की भांति अपने शरीर पर उड़ेलने लगा। अन्य बंदरों ने भी इस कौतुक को देखा। वे भी शीघ्र ही उसमें सम्मिलित हो गए। उन्होंने बुरादे के ढेर को बिखेर दिया। सर्वत्र बुरादे के बादल छा गए। बारीक बुरादा जब उनके नथुनों में पहुंचा तो वे बुरी तरह छींकने लगे। छींक रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। वह छींकों का समूह गाना सा बन गया। बंदरों के लिए तो वह भी एक कौतुक था। शीघ्र ही उन सभी का मन उससे भर गया। बंदर का मन जो ठहरा, कोई भी वस्तु उसे अधिक देर तक बांध कर नहीं रख सकती। अधिकांशतः वह निठल्ला रहता है। अतः वह सदा सर्वदा शीघ्र शीघ्र नए नए कौतुकों तथा नए नए उत्पातों की ताक में रहता है। छींकों से परेशान वानर सेना अति हड़बड़ाहट में बुरादे के बादलों से ढकी खाई से बाहर कूदने लगी। जब वे बाहर निकल रहे थे तो भद्दे बंदर की दृष्टि पुनः हद अध चिरे लट्ठे में गहरे दसे पतझड़ पर पड़ी। अब वह अपने चारों हाथ पैरों से लट्ठे पर चल रहा था। उसकी घनी लंबी पूंछ उसके पीछे पीछे घिसट रही थी। जब वह पतझड़ के पास पहुंचा तो उसके मन में विचार आया कि इस बार तो वह उसे उखाड़ कर ही
छोड़ेगा। जब वह उखाड़कर बाहर आएगा तभी उसे चैन की सांस मिलेगी। कठोर पतझड़ से पीछे की ओर चिरी हुई दो फाकों की गर्दन पर बंदर सवार हो गया और उसने अपने पैर लट्ठे के दोनों ओर पसार लिए। फिर उसने लकड़ी के पतझड़ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और खड़े होकर जोर लगाने लगा। अब उसे हिलाने और डुलाने लगा। उसे काम में जुटा देखकर पास में खड़ा एक और बंदर झपट कर आया और नए कौतुक में शामिल हो गया तथा उसकी नकल करने लगा। वह पहले बंदर के ठीक सामने बैठ गया। उनके बीच पतझड़ था। उसने भी गुटके को कसकर पकड़ लिया और दोनों बंदरों के चार हाथ आगे से पीछे और पीछे से आगे की ओर झूल झूल कर बल लगाने लगे। पतझड़ फिर भी टस से मस नहीं हुआ, किंतु बंदर पहले से भी अधिक प्रबल प्रयास करने लगे। शाबाश, गुटका हिल गया, बस थोड़ी सी कसर है। नटखट जोड़ा प्रसन्नता से चीखने चिल्लाने लगा और पहले से भी अधिक तेजी तथा फुर्ती से पतझड़ यानी कि गुटके को, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा को हिलाने डुलाने लगा। गुटका धीरे धीरे खिसक कर ढीला होने लगा। धीरे धीरे गुटका ऊपर को आने लगा। अंततः गुटका अचानक दो फाकों के बीच से छिटक कर निकला। दोनों बंदर पीछे की ओर लुढ़क गए। एक बंदर तो लुढ़क कर खाई में गिर गया, किंतु जिस भद्दे बंदर ने कौतुक आरंभ किया था वह गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। गुटका अब भी उसके हाथों में था। इतनी जोर से तो वह कभी भी नहीं चीखा था। उत्पाती बंदर की चीख जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंज गई। इस बार बंदर की यह चीख आनंद की नहीं, प्रत्युत भयंकर पीड़ा की थी। पतझड़ को उखाड़ने में जब वह जी जान से जुटा हुआ था तो उसकी लंबी पूंछ लट्ठे की दो खुली फाकों के बीच से होकर लट्ठे के नीचे तक लटक रही थी। जब पतझड़ निकल गया तो लट्ठे के जबड़े बंद हो गए और बंदर की पूंछ उनके बीच में पिसकर रक्त रंजित अर्थात खून का गूदा बनकर रह गई। भद्दा बंदर चीखने और भयंकर पीड़ा से छटपटाने लगा, किंतु वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता था। पतझड़ की भांति उसकी पूंछ अब गहरी फंसी हुई थी। वानर सेना के अन्य सभी बंदर भयभीत हो गए। चीखते चिल्लाते और घिघियाते हुए वे भाग खड़े हुए और जंगल में चले गए। असहाय भद्दा बंदर अकेला पीड़ा से छटपटा रहा। वानर सेना की चीख पुकार सुनकर कारीगर जाग गए। उन्होंने बंदर के भारी भरकम उत्पात को देखा। सबसे अधिक क्रोध तो उन्हें इस बात पर आया कि उनके इतने सारे कठोर परिश्रम पर उन्होंने पानी फेर दिया था। जब वे लट्ठे वाली खाई पर पहुंचे तो उन्होंने लट्ठे में फंसे चीखते चिल्लाते बंदर को देखा। कारीगर क्रोधित तो थे ही, उन्होंने आओ देखा न ताओ और बंदर को मौत के घाट उतार दिया। कारीगरों ने मृत बंदर की चमड़ी यानी कि खाल को उतार लिया। उन्होंने उसमें भूसा भरकर उसे सील दिया। तब वह एक बूढ़े उत्पाती बंदर जैसी दिखने लगी। उसे उन्होंने सबसे निकटवर्ती पेड़ पर टांग दिया ताकि वह अन्य सभी उत्पाती बंदरों के लिए शिक्षा का एक पाठ बना रहे और वे पुनः निर्माण स्थल के निकट पैर रखने का साहस न करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको नटखट बंदर की यह कहानी काफी पसंद आई होगी और आपको एक शिक्षा भी मिली होगी। अब मैं जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।